सबसे पहले आपको जाना है dgt.skillindia.digital.gov.in पर। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे सामने आपके इंटरफेस जो है वहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर आप देखेंगे CTS और CITS टॉप पर। CTS में आपका जो अपना संस्थान का ITI इंस्टीट्यूट अप्रूवर लॉगिन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी रजिस्टर्ड है ITI का, उस कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके कंटिन्यू करते ही इस नंबर पर जैसे आप कंटिन्यू करते हैं आपको फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद इसी नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पर जाएगा OTP। वो OTP यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन पेज का। यहाँ पर आप अपने इंस्ट्रक्टर जितने भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनकी लिस्टिंग देख सकते हैं। और यहाँ से आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन के टॉगल बटन को एडमिशन पर ले जाना है और एडमिशन पर देखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कितने इंस्ट्रक्टर्स ने आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है। जैसे आप एडमिशन पे ले जाते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन का बटन जो है वो नीचे आएगा और यहाँ साइड में आप रजिस्टर्ड न्यू इंस्ट्रक्टर पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे आपको इंस्ट्रक्टर की पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और ITI सिलेक्शंस की ये सारे ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। सर्वप्रथम eKYC करना होता है जिसमें कि आपको आपका आधार नंबर इंस्ट्रक्टर का डालना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको आप, और उसके बाद आप ये इंस्ट्रक्टर का नेम और डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जेंडर, ये ऑटो फिल्ड है। ये सारा चीज़ें आपको ऑटो फिल्ड रहेंगी। देन यू हैव टू फिल योर मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, रिलीजन, देन फादर्स नेम और लैंग्वेज, ये सारी डिटेल्स इंस्ट्रक्टर को फिल करनी है। अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको फिल करना है। देन उसके बाद अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल पर OTP जाएगा और OTP को आप एंटर करने के बाद जब वेरीफाई करेंगे उसके बाद ईमेल ID को भी आपको वेरीफाई करना होगा। ईमेल ID पर भी OTP जाएगा, उसको भी वेरीफाई करने के बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है और पैन नंबर के बाद पैन कार्ड आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। पैन कार्ड को जब आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद में आपको अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। और अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है वहाँ पर आप नीचे इस पर टिक बॉक्स पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन को फिल करने के लिए 8th, 10th और 12th की क्वालिफिकेशन आप यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग है, किस बोर्ड से किया है वो चीज़ है। देन सब्जेक्ट्स क्या क्या आपके क्या ग्रेड या परसेंटेज जो भी आपको फिल करना है वो यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपने 10th या 12th जो भी डाल रहे हैं उसमें 10th अगर फिल कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में अपलोड होगा। एक PDF बनाकर अपलोड कर दीजिएगा और उसके बाद आप ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसके बाद में 12th का भी अपलोड कर सकते हैं। 12th का भी इसी तरीके से प्रोसेस रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 10th की अपलोड कर दी है। उसके बाद अब मैं दोबारा से ऐड पर कर रहा हूँ तो मैं अब यहाँ पर 12th की अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर सकता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से आगे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। यहाँ क्वालिफिकेशन में आप जो भी आप अपना फिल करना चाहते हैं, CITS, RPL, CTS, डिप्लोमा, ग्रेजुएट जो भी आपने किया है यहाँ से सिलेक्ट कर आप सारी डिटेल्स जो भी हैं आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं आपके पास, ईयर ऑफ पासिंग है, किस ट्रेड से किया है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है तो ग्रेजुएट के बाद बीटेक यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सब क्वालिफिकेशन में। देन ईयर ऑफ पासिंग और उसके बाद आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी डिटेल्स किस ट्रेड से किया है ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर फिल कर देंगे। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है
अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ आप PDF बनाकर अपलोड कर देंगे। अब जैसे मैंने ये अपनी ग्रेजुएशन कर दिया है, उसके बाद मैं और भी अगर क्वालिफ़िकेशन ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं और भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अब आप जब ये दोनों ही फिल कर देंगे उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर STQ इस शॉर्ट टर्म क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस है, वो आपको डिटेल यहाँ फिल करनी है। ये ऑप्शन जो है इस समय मैंडेटरी नहीं है, तो आप अगर चाहें तो इसको छोड़कर और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस डिटेल है या शॉर्ट टर्म क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें नेक्स्ट कर आगे फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। जब आप वहाँ से आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर अब आपको करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपकी फिल करनी है। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका क्या ट्रेड है, क्या सेक्टर है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप है, एम्प्लॉयमेंट ग्रुप क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी क्या है। अब जैसे यहाँ पर मैंने फिटर डाला है तो फिटर में आपका सेक्टर ऑटोमेटिकली ले लेगा। NSQF4 भी ऑटोमेटिक लेता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो सारी डिटेल। और यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप में आप अगर इंस्ट्रक्टर हैं तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर आप इसमें फिल कर देंगे। अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हैं। और एम्प्लॉय कैटेगरी में यहाँ पर ABC, यहाँ पर जिस भी ग्रुप में आप आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं उसमें, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसी तरीके से अपना ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर अपलोड कर देंगे और डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अगले पेज पर, जहाँ पर आपको अब ऑथराइज्ड ITI जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जिस भी ITI से संबंधित हैं उस ITI को छोड़कर आपको दूसरा ITI सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके नियरेस्ट कोई ITI है, गवर्नमेंट ITI है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, जहाँ भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 7 डेज़ के अंदर आपको जो भी ITI आपने सेलेक्ट की हुई है वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने वेरिफिकेशन चेकलिस्ट आ जाती है। यहाँ पर अपनी डिटेल्स आप यहाँ से अगर पुनः चेक करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ सभी चेक बॉक्स पर टिक करिए और यहाँ सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपको 7 डेज़ के अंदर अपने ऑथराइज्ड ITI में जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना है। सबमिट करने के बाद आप अगर चाहें तो इसको डैशबोर्ड पर एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन लिस्टिंग आपकी ऊपर आ जाती है। यहाँ पर यहाँ से आप अपना जो भी है डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिल हो गया है क्या नहीं। यहाँ पर देखेंगे नॉट मैप्ड और पेंडिंग शो करता है।